हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई रिलीव आप अच्छे होंगे। तो आपके लिए जानकारी मैं लेके आ चुका हूँ, जैसे मैंने आपको वादा किया था पोस्ट सेक्शन पे कि आईटीबीपी बैंक की जॉब जो आने वाली है मैं उसके लिए आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। पोस्ट है पीओ और एमटी। मतलब पीओ का मतलब है यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर और एमटी का मतलब है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो इनके जो पोस्ट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वैकेंसी इस तरह से है। पी और एमटी की जो वैकेंसी है वो 16th एग्ज़ाम करके आता है आईबीपीएस बैंक के द्वारा। आईबीपीएस का एक संस्था है जो बैंकों की वैकेंसीज़ के लिए जो रिक्वायर करता है वो है। तो आपको मैं बता दूं, टोटल पोस्ट इसमें जो आए हुए हैं 6,715 पोस्ट हैं। इस फॉर्म का जो भरने का डेट है वो है आपका 1 जुलाई से चालू हो चुके हैं, मतलब आज से चालू हो चुके हैं, और लास्ट डेट इसका रहेगा 21 जुलाई तक। और एज इसके लिए है 20 से 30 ईयर। और इसमें रिलैक्सेशन आपको 3 साल और 5 साल मिल जाएगा। 3 साल उनके लिए ओबीसी के लिए है, और एसटी एससी के लिए जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो एलिजिबिलिटी इसमें आप समझ लीजिए एनी ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी जो है इसमें, कोई सा भी आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पे स्केल आपको बता दूं कि इसमें 48,480 रुपये से स्टार्टिंग है पेमेंट। 85,000 नहीं, 8,55,920 इतना पेमेंट ये जाएगा। तो इसमें अच्छी खासी पेमेंट है। आप समझ जाइए कि इसमें पैसा ही पैसा है। तो बैंकों के में वैसे वैसे भी आप समझते ही होंगे कि पेमेंट बहुत रहती है। तो इसमें पैसा आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो इस फॉर्म को आप भरने से ना चूके। आपके पास अगर ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ़ीस के लिए मैं आपको बता दूं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये फ़ीस कटेगा। एसटी एससी पीएच हैंडीकैप जो होते हैं, एसटी एससी और हैंडीकैप के लिए 175 रुपये पेमेंट है। आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ठीक है। और आपको बता दूं एग्ज़ाम इसमें कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले प्री होगा, मेन होगा, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये 4 चरण में आपके जो हैं वो पेपर होंगे। तो प्री जो है वो अगस्त 2026 में होगा। मेन जो होता है वो होगा आपका अक्टूबर 2026। और पर्सनालिटी डेवलप जो टेस्ट है वो अक्टूबर 2026 में होगा। इंटरव्यू जो है वो नवंबर और दिसंबर 26 में होने का चांस है। इन्होंने डेट फिक्स नहीं किया हुआ है, बस इन्होंने महीना बता दिया कि इस महीने में हो सकता है। अब आपको मैं सिलेबस बता दूं। सिलेबस में इसका प्री का पहले आपको बता दूं, प्री में आपका 3 सब्जेक्ट हैं। उसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे जिसमें 30 नंबर का आएगा। रीजनिंग जो है वो 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। और इसमें आपको पता ही होगा कि निगेटिव मार्किंग होती ही है, तो आप उसको भी समझ लीजिए। प्री में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेन के लिए आप समझ लीजिए, मेन में आपके क्या क्या होंगे। मेन में आपके रीजनिंग आएगा, जनरल या इकोनॉमिक्स या बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा जो है वो इंग्लिश का है। तो आपको बता दूं, रीजनिंग में आपके मेन में 40 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के आएगा। और जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कल्स, इसमें 50 क्वेश्चन के होंगे और 60 नंबर का ये रहेगा। और आपको इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का होगा। और चौथा जो है वो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसका जो है वो 40 क्वेश्चन होगा, 60 नंबर के आएंगे। टोटल इसमें है 170 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के ये पेपर होगा, और 160 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। वैकेंसीज़ की डिटेल होगी, एज हो गया, फीस हो गया, और पोस्ट क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, 6,715 पोस्ट हैं। और फीस वगैरह मैंने बता दिया। अब फॉर्म कैसे भरेंगे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस फॉर्म का रिलेटेड पूरी जो पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन से लिंक से भरेंगे, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आप डायरेक्ट जा करके वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्म होता है। आपका लाइव फ़ोटो लगेगा, एक सिंपल फ़ोटो भी लगेगा, साइन लगेगा, और अपलोड्स में ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। 10th की मार्कशीट
और ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और साइन आपको रहेगा, एक हैंड रिटन नोट आपको देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वो आपको वहाँ पे भराया जाएगा। तो आपसे अगर नहीं आता तो साइबर कैफे पे चले जाएं। और आप अगर मेरे शॉप पे आते तो आपको मैं बता दूं, शहडोल एमपी, आपका एसबीआई बैंक के बाजू में है, नियर एसबीआई बैंक, हार्ट टू हार्ट एमपी ऑनलाइन शॉप, वहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एड्रेस पूरा प्रूफ वहाँ पे दे दूँगा। तो आई होप ये आपको जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे रिलेटेड जानकारी, वैकेंसीज़ के रिलेटेड जानकारी, और मैं बैंक के जो बैंकिंग है इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो मैंने आप इस चैनल के पोस्ट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आंसर कर सकते हैं, क्विज़ आप दे सकते हैं वहाँ पे। तो डेली डेली वहाँ पे क्विज़ आपको आता रहेगा, तो आप आंसर करते रहिए, आपकी तैयारी भी मजबूत रहेगी। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।